जय माई की मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्ण आनंद स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। आज टेलीपैथी के सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं, क्या टेलीपैथी से लोगों के दिमाग में घुसा जा सकता है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। कई चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने सवाल किया था कि अगर टेलीपैथी इतनी वेस्टर्न ने स्वीकार कर ली है तो मोबाइल की खोज ना होती। मोबाइल अलग चीज़ है और टेलीपैथी अलग चीज़ है। आजकल उसका कैसे उपयोग हो रहा है, मॉडर्न जो ग्रुप्स हैं और कहें जो दुनिया को नियंत्रण कर रहे हैं, वैसे लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ का। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। कई बातें आपको क्लियर की जाएंगी या पुराने ज़माने में इसका कैसे इस्तेमाल होता था। तो जो टेलीपैथी है, पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज और एक प्रयोग भी दिया था वशीकरण वाला कि टेलीपैथी से कैसे वशीकरण किया जाता है। तो हम आगे चर्चा करते हैं, क्या टेलीपैथी से लोगों के दिमाग में परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब ब्रेन हैकिंग की जा सकती है क्या? जी, तो आपके लिए जवाब ये है कि हाँ, टेलीपैथी से ब्रेन हैकिंग की जा सकती है। और साधारण साधक भी इस चक्कर में फंस सकता है। सामान्य आदमी भी फंस सकता है और साधक भी फंस सकता है। ये जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ है। खतरनाक इन द सेंस कि विचार ही तो डालना है। क्या किया जाता है, टेलीपैथी से ब्रह्मांड में भी विचार फेंके जाते हैं। जो सेंटर हैं, बड़े बड़े टेलीपैथी सेंटर हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो क्या करते हैं कि सत्ता परिवर्तन के लिए भी, बेसिकली सत्ता परिवर्तन के लिए, जहाँ लोकतंत्र है या राजतंत्र भी है तो वहाँ पे असंतोष फैलाने के लिए या सत्ता परिवर्तन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप सोचेंगे कैसे? कई चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो उनकी सेंटर्स हैं। जैसे मान लो उनके भारत में 1 लाख लोग हैं, तो मैं नहीं पता हर शहर में उनके लोग हैं 2, 4, 6, 7, 8 इस संख्या में। बड़ा शहर होगा तब 20, 50, 100, 200 इस तरह से उनके लोग हैं। हर मान लो छोटी जनसंख्या है, भारत तो बहुत बड़ी जनसंख्या है, छोटी जनसंख्या है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक ही मैसेज को ब्रह्मांड में छोड़ते हैं। ब्रह्मांड में छोड़ने से क्या होगा? मैसेज को छोड़ दिया, मल्टीपल जो ब्रेन्स हैं उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मल्टीपल ब्रेन्स उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर उसके बाद दूसरे प्रकार का माहौल बनाया जाएगा। जैसे मान लो कोई राजनेता है, एक्स राजनेता है, समझ लो मोदी ही है। मोदी का ही एग्जाम्पल देते हैं, राहुल का ही एग्जाम्पल देते हैं। तो मोदी को हटाना है मान लो और राहुल को लाना है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है किसी से। या पुतिन है, पुतिन को लाना है या उसको हटाना है। तो क्या करा जाएगा कि लोकतांत्रिक सिस्टम में मैसेज दिया जाएगा कि राहुल इज़ बेटर देन मोदी या एक्स इज़ बेटर देन वाई। ये मैसेज ब्रह्मांड में डाल दिया। और मल्टीपल सेंटर्स चूँकि इसको डाल रहे हैं, एक सेंटर नहीं डाल रहा है, इसको मल्टीपल सेंटर्स डाल रहे हैं। हजारों लाखों लोग एक ही मैसेज को ब्रह्मांड में डाल रहे हैं, भेज रहे हैं। अब उससे क्या होता है, जिनके दिमाग रिसीवर भर हैं, रिसीव तो हर दिमाग कर लेता है मैसेज, क्योंकि 100 हर आदमी रहा है, तो उस मैसेज को हर दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट जब मैसेज को कर लेगा, फिर क्या किया जाएगा, मीडिया मैनेजमेंट किया जाएगा। ये तो हो गया दिमाग में मैसेज। ये मैसेज कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेगा ये, लेकिन मैसेज आपके दिमाग में एक बीज की तरह पहुंच गया। अब बाहर जो होगा वो आपको तेज़ी से इफ़ेक्ट करेगा। बाहर मतलब सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन पर भी कब्जा है लोगों का। तो इनसे फिर बातें फैलाई जाएंगी, उस चीज़ को एग्रवेट किया जाएगा। बेसिक मैसेज जो सीड के रूप में था, जैसा बीज मंत्र होता है, वैसा आपके दिमाग में पहुंच गया। अब वो मैसेज पहुंच गया तो आपको बाहर प्रिंट मीडिया में वही सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक शासक के खिलाफ।
तो आप उस चीज़ को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि बीज आपके दिमाग में है, आपके दिमाग में वो चीज़ सुसुप्त अवस्था में पहले से ही डाली जा चुकी है। अब वो चीज़ डाली जा चुकी है तो बाहर से प्रिंट मीडिया से जब मैसेज आएगा ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, के प्रति आक्रोश आएगा और फिर जब आप वोट डालने जाएंगे तो वो आक्रोश को भुना लिया जाएगा। इस टाइप से इसका इस्तेमाल होता है, पहला। दूसरी बात, शक्तियाँ कैसे इस्तेमाल करती हैं, ये तो ये हो गया। या आपको कोई चीज़ को बढ़ाना है, कोई चीज़ धर्म को बढ़ाना है, धर्म के बारे में आपके विचार बदलना है, तो इस तरह के मैसेज आपको दिए जाएंगे। आपको कोई चीज़ आपको करवानी है कि पास्ता को प्रमोट करना है, तो इस तरह से पास्ता को प्रमोट कर दिया, लोग पास्ता को पसंद करने लगेंगे। इस तरह से किया जाता है, ये मास टेलीपैथी है। तो समझ गए होंगे कि जो काम मोबाइल कर रहा है वही काम टेलीपैथी भी कर सकती है, मास कम्युनिकेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा, शक्तियाँ कैसे इसका इस्तेमाल करती हैं वो देखिए। जैसे कोई भूत प्रेत है, जिन है, बड़ी शक्ति की बात करें जिसके पास एनर्जी काफ़ी है, जो शक्तियाँ चेतना युक्त हैं, चैतन्य हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। छोटा मोटा भूत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, ना इतनी ज़्यादा मैसेजिंग कर सकता है। जो पुराने हो गए हैं, जिनके पास चैतन्यता है, या लोक देवता की श्रेणी के हैं, या बड़े जिन्न हैं, या पीर हैं, कोई भी आपके आसपास हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वीडियो में बने रहिए, इंटरेस्टिंग बातें बताता रहूँगा, आपको क्लियर होगा कि कैसे खेला जाता है लोगों के दिमाग से, शक्तियाँ कैसे खेलती हैं और बड़े कम्युनिकेशन सेंटर्स कैसे खेलते हैं, इसको आप समझिए। तो अब आपको दिमाग दिया जाएगा, आपके दिमाग में विचार डाले जाएंगे कोई भी लड़ाई के। जो आदमी का दिमाग कमज़ोर होगा वो इससे बहुत तेज़ी से अफेक्टेड होता है। जिसका चंद्रमा कमज़ोर हो, या फ्लक्चुएटिंग माइंड हो, या कुछ भी माइंड की कमज़ोरी हो, वो बहुत तेज़ी से इसके प्रभाव में आ जाता है। जैसे एक जिन है आपके घर में रहता है और उसको आप से लड़ाई करवाना है आपके घर में, क्योंकि उसको इसमें एंजॉय होता है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है आपसे, तो वो आपको परेशान करना है, तो लड़ाई करवाना है। लड़ाई करवाना है तो क्या करेगा, वो आपको लड़ाई के मैसेज भेजेगा, आपकी पत्नी को, आपके पिताजी को, आपकी माता जी को, माता जी और आपकी पत्नी के बीच में, आपकी और आपकी पत्नी के बीच में, आपकी और आपकी माता के बीच में, आपके पिता के बीच में, आपके भाई के बीच में, कोई भी देवरानी जेठानी के बीच में, किसी के भी बीच में जो है ऐसे मैसेज भेजे जा सकते हैं। और वो मैसेज भेज के अननेसेसरी, कोई बात नहीं, कोई रीज़न नहीं, कोई लड़ना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, और आपके यहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगी और दंगल का रूप ले लेगी, क्योंकि वो विचार जो हैं तेज़ी से मल्टीप्लाई होने लगते हैं। खट 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 शक्तियाँ बहुत तेज़ी से विचार भेजती हैं और वो विचार मल्टीप्लाई होने लगते हैं। ये है टेलीपैथी, सिंपल कम्युनिकेशन टेलीपैथी का। जो शक्ति को आप क्या सोचते हैं, किसी भाषा की ज़रूरत है? आप जिस भाषा में होते हैं उसी भाषा, मंत्रों को छोड़ दिया जाए तो जिस भाषा में आप होते हैं उस भाषा का कम्युनिकेशन उनको गेट हो जाता है। आप दिमाग में सोचिए, उनको पता चल जाता है। तो ये दिमाग में सोचने से ही उनको पता चल जाता है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन टेलीपैथिक कर रहे हैं। आप किसी शक्ति से भी ऐसे ही टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप मैसेज भेजिए, आप मैसेज भेजिए, रिटर्न में मैसेज जब आने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन शक्ति से होने लगा है। बाकी ऐसे ज़रूरी नहीं है, अगर आपने उसकी उपासना नहीं करी है और आप उसके प्रिय नहीं हैं तो वो ज़रूरी नहीं है रिस्पॉन्स दे और आपको पलट के मैसेज दे। तो ये हवाई फायर जैसा भी हो सकता है। तो इस तरह से क्या है, आदमी के ब्रेन में घुसा जाता है। अब आप अगर ऐसे सेंटर हैं जो टेलीपैथिक मैसेज भेज सकते हैं, आपका दिमाग मजबूत है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, विल पावर जिसको बोलते हैं वो मजबूत है, आपने ध्यान का अभ्यास किया है, बिंदु त्राटक और इन सब चीज़ों का आपने अभ्यास किया है, आप निरंतर टेलीपैथी का अभ्यास किया है, तो आप भी किसी भी व्यक्ति के दिमाग में अपना मैसेज भेज सकते हैं। मैसेज जो है आप भेजने के लिए रात का समय चुन सकते हैं। रात का माहौल जब शांत रहता है उस समय आप उस आदमी की विजुअलाइजेशन करें, उस आदमी की शकल फ़ोटो देखें या मोबाइल में फ़ोटो देखें। मोबाइल की नहीं, मोबाइल में थोड़ा रेजोल्यूशन होता है तो उससे आँखों में दिक्कत होती है, वो ना करके अगर आप प्रिंट आउट वाली फ़ोटो रखें तो उसको फ़ोटो को सामने रखें और एक मैसेज
उसको भेज दें, वो आपको मैसेज चला जाएगा। बहुत पहले की बात है, कभी इसका भी अनुभव बताऊंगा। तो इस तरह से आप टेलीपैथिक मैसेज, उसको एक मैसेज भेज दें कि कोई आप यहाँ आओ, मेरे लिए पानी लाओ, मेरे लिए खाना लाओ, मैं आपसे प्यार करता हूँ या मैं आपसे नफ़रत करता हूँ, इस तरह से कर सकते हैं। तो वो मैसेज हो सकता है। दूसरा, नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं, कभी कभी आप पंगा ले लेते हैं, धन खोदने गए, आपने कहा फलानी, आप शमशान में गए, फलानी चीज़ ढमकाना चीज़ आ जाए, ऐसा हो जाए, फलाना हो जाए, ढमकाना हो जाए, तो वो तो भी शक्तियाँ नाराज़ हो जाती हैं बहुत सारी, तो वो भी गलत मैसेज भेज देती हैं। और गलत मैसेज छोटे दिमाग के आदमी को डिप्रेशन का शिकार बना सकते हैं, नेगेटिविटी उसके दिमाग में भरी जा सकती है। शक्तियाँ ये बहुत तेज़ी से कर देती हैं, क्योंकि वो टेलीपैथिक मैसेज भेजती हैं, आपका ब्रेन कमज़ोर हुआ, वो एक्सेप्ट कर लेगा और धीरे धीरे लड़ाई करवाएंगी और लीड टू सुसाइड हो जाता है। चलो, इसका भी एक्सपीरियंस है, अभी मैं आपको इसका अनुभव है आपको डालूँगा अगली वीडियो में, वो भी सुन लीजिए। टेलीपैथिक का कैसे इस्तेमाल होता है, शक्तियाँ कैसे करती हैं। जय माई की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।